हेलो फ्रेंड्स, अभी पीटी का एग्ज़ाम हुआ है 2025 वाला 4 शिफ्ट में। तो कुछ न्यूज़पेपर्स वगैरह में कटिंग निकली है कि ये वैकेंसी जो हैं एक्सपेक्टेड है जो आ सकती हैं, जिसमें से जो सबसे एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट वैकेंसी है उसमें लेखपाल की भर्ती के लिए सर्वाधिक प्रस्ताव मिले हैं। और इस कटिंग के हिसाब से लेखपाल के लगभग 8,000 पद हैं जो कि बढ़ सकते हैं। इसी तरह तकनीकी सेवा के लिए लगभग 5,431, कनिष्ठ सहायक के लिए भी लगभग 5,000 हैं। अधिशासी अधिकारी जो नगर पालिका में होता है जिसकी वैकेंसी लोअर पीसीएस के थ्रू फिल की जाती है उसमें 320 पद हैं। और इसी तरीके से बहुत से स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन के भी पद हैं, जैसे कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी यानी जिसको हम लोग एसओ बोलते हैं उसकी वैकेंसी है। तो हम लोग बात करेंगे कि अगर ये वैकेंसी सच में आ जाती हैं और आयोग इस पर कार्य करना चालू कर देता है तो इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। तो सबसे पहले हम लोग लेखपाल को बात करते हैं। लेखपाल में अगर हम लोग मोटा मोटा मान के चलते हैं कि जो टोटल वैकेंसी हैं वो 8,000 हैं। तो अगर 8,000 वैकेंसी हैं और उसका 40 टाइम्स बुलाया जाता है तो मोटा मोटा मान करके चलिए कि 3,20,000 से लेकर के 3.5 लाख लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा। टोटल जो एग्ज़ाम दिया है पीटी का वो दिया तो 19,80,000 लोगों ने लगभग, लेकिन इसको अगर हम लोग राउंड फिगर में 20 लाख मान के चलते हैं तो इनको मान के चलते हैं कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया और इसी पर कट ऑफ निर्धारित की जाएगी। तो मेरा मानना है कि जिसके भी 80 मार्क्स के ऊपर हैं उसका 99 परसेंटाइल के ऊपर ही बनेगा, इससे कम नहीं बनेगा। और जिसके भी 60 मार्क्स के ऊपर हैं उसका 95 परसेंटाइल के ऊपर बनेगा। तो अगर टोटल वैकेंसी 8,000 लेखपाल की आती हैं तो जिसके भी 60 प्लस मार्क्स हो रहे हैं उन सभी के चांसेस क्रिएट हो जाएंगे कि वो लेखपाल का मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो जिसको भी लग रहा है कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके 60 नंबर आ रहे हैं या 60 से 62 के बीच में 63-64 यानी 60 to 65 आ रहे हैं, उसको लेखपाल के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। क्योंकि इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ती है, जैसे कि ग्रामीण परिवेश, इसको आपको पहले से तैयार कर लेना चाहिए। इसके अलावा आपको जो इसकी कुछ स्कीम्स वगैरह होती हैं वो तैयार करना चाहिए, मैथमेटिक्स वगैरह तैयार कर लेना चाहिए। और मैथमेटिक्स वगैरह तो हर एक एग्ज़ाम में आती है तो फ़ायदेमंद ही होगा। तो जिसके भी आप मान करके चलिए जिस भी पर्सन के लेखपाल में पीटी में 60 नंबर के ऊपर आ रहे हैं वो लेखपाल के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अगर 8,000 के ऊपर वैकेंसी आती हैं तो कंडीशन ये है कि वैकेंसी 8,000 के आसपास आनी चाहिए, आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर इतनी वैकेंसी आ रही हैं तो आप एलिजिबल हैं। 8,000 वैकेंसी 60 प्लस मार्क्स हो जाएगा। अब आते हैं दूसरी वैकेंसी के लिए। दूसरी वैकेंसी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैकेंसी उसको ग्राम पंचायत अधिकारी वाली वैकेंसी जो इसके थ्रू आती है। और अभी ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 2,000 से लेकर के 4,000 के बीच में वैकेंसी आ जाती हैं। तो अगर हम इसका एवरेज निकाल लें कि लगभग 3,000 अगर वैकेंसी आ रही हैं तो उसका 40 टाइम्स क्वालिफाई किया जाएगा। तो इसके हिसाब से 1,20,000 लोग क्वालिफाई होंगे। तो अगर 1,20,000 लोग क्वालिफाई होते हैं तो जिसके भी 65 प्लस मार्क्स आ रहे हैं उस पर्सन को 100% कॉल कर दी जाएगी। ऐसा नहीं होता है कि इस तरीके से हो कि केवल 30 गुना क्वालिफाई किया जाएगा, केवल 35 गुना क्वालिफाई किया जाएगा। कभी कभी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो उसी हिसाब से वैकेंसीज फिल की जाती है। तो आप मान के चलिए जिसके भी 65 प्लस हैं उसका ग्राम पंचायत अधिकारी में हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा जो डिमांड में वैकेंसी आ रही है वो लोअर पीसीएस की वैकेंसी है, क्योंकि 2019 से इस वैकेंसीज़ का कोई अता पता नहीं है। पहले यूपी पीसीएस कंडक्ट कराया कर जाता था तो ये वैकेंसी हर साल हुआ करती थी, लगभग हर साल आती थी। लेकिन जब से यूपी ट्रिपल एससी के पास हुआ है तब से ये वैकेंसी हो नहीं पा रही है। तो आप मान करके चलिए कि अगर 2,000 के आसपास से वैकेंसी आती है तो जिसके भी 70 प्लस हैं या थोड़ा और अगर स्पेसिफिक हो जाएं तो जिसके भी 75 प्लस हैं उसका होना 100% तय है। लेकिन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके कितने मार्क्स बन रहे हैं इस पर बहुत सारी चीज़ें फ़र्क डालेंगी।
अब नेक्स्ट वैकेंसी में आते हैं। एएसओ की वैकेंसी है जो अदर स्पेसिफिक पोस्ट की आती है। जैसे आपको पता है एएसओ की वैकेंसी में आपको पीजी चाहिए होता है, जो कि मैथमेटिक्स, अर्थशास्त्र, कॉमर्स या इस टाइप की पोस्ट होना चाहिए, साथ में ओ लेवल मांगते हैं। तो इस टाइप के कैंडिडेट मिलना ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर किसी भी पर्सन के 25 प्लस मार्क्स हैं तो वो उसका एएसओ का मेंस देगा। इसी तरीके अदर स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस की जितनी भी पोस्ट हैं उसमें जिसके भी, अब जैसे एग्रीकल्चर वाला होगा, एग्रीकल्चर एजीटीए वाली वैकेंसी जो होगी, एजीटीए में जिसके भी 2 नंबर हैं या 3 नंबर हैं या इवन 0 के भी ऊपर है तो उसके भी होने के चांस होते हैं। इसी तरीके जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आने को बोला जा रहा है तो उसमें भी जिसके 0 के ऊपर है उसका हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये स्पेशल क्वालिफिकेशन की पोस्ट होती है और आयोग को कैंडिडेट मिल ही नहीं पाते हैं कि 40 गुना कैंडिडेट मिल जाए या इससे ज़्यादा कैंडिडेट मिल जाए। तो आयोग को इस वजह से इसकी कट ऑफ बहुत लो करनी पड़ती है। तो जो मेन स्पेशल पोस्ट हैं वो आपकी लेखपाल हो गई, वीडियो वाली हो गई और लोअर हो गई। तो अगर इसको हम लोग समराइज़ करें तो लेखपाल जिसके भी 60 से 65 हैं उसका हो जाएगा। वीडियो को समराइज़ करें जिसका भी 65 से 70 होगा उसका हो जाएगा। लोअर के लिए डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पोस्ट, लेकिन जिसके भी 75 प्लस हैं उसका तो हो ही जाएगा अगर वैकेंसी 1000 प्लस है तो। अब अगर वैकेंसी 200 या 300 देते हैं तब तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तब तो हो सकता है 80 वाले का भी ना हो। लेकिन अगर वैकेंसी 1000 आती है तो 75 प्लस वाले का हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट के मार्क्स बढ़ सकते हैं, किसके मार्क्स घटने की संभावना है, कितने नंबर पर कितना परसेंटाइल बनेगा। तब तक के लिए आप लोग प्रिपरेशन करिए। थैंक यू।